प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे, जहां उन्होंने इस समिट में हिस्सा लिया। कैनेनिस्किस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग देशों के लीडर के साथ विशेष बैठकें भी की। पीएम मोदी ऐसी ही द्विपक्षीय बैठक कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ भी की। बैठक में तय किया गया कि दोनों देश एक दूसरे के साथ फिर से संबंधों को मजबूत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी हुई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और पीएम मोदी ने एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों में नागरिकों और व्यवसायों को नियमित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नए उच्चायुक्तों को नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की गई है। नेताओं ने आपसी सम्मान, कानून के शासन और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाई। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए कनाडाई पीएम मार्क कार्नी की सराहना की और भारत कनाडा के संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो भारत और कनाडा को एक साथ बांधता है। भारत और कनाडा ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि दोनों देश परस्पर सम्मान के साथ एक दूसरे देशों के कानूनी ढांचे और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और व्यापारिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने G7 के सम्मेलन में आतंकवाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस खास मौके पर कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। ये उन तमाम देशों के खिलाफ है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पीएम मोदी ने मंगलवार को कनाडा के कैनेस्किस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से मुलाकात की। अधिकारियों ने बताया कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कैनेस्किस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ली जेमियांग से भी बातचीत की है। पीएम मोदी ने कार्नी संग मुलाकात के दौरान कहा कि हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मानवता के कल्याण के काम कैसे लाया जा सकता है, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कनाडा में चुनाव के बाद पहली बार उनकी मुलाकात मार्क कार्नी से हुई है। चुनाव में जीत के लिए हम उनको बधाई देते हैं और उम्मीद जताते हैं कि आने वाले वक्त में भारत और कनाडा मिलकर अन्य कुछ क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। भारत कनाडा वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम कार्नी ने पहले कहा था कि उन्होंने भारत को G7 का सदस्य नहीं होने के बाद भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में इसके महत्व की वजह से आमंत्रित किया है। मार्क कार्नी ने पीएम मोदी से कहा, आपका यहाँ आना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा कि आपने भारत को G7 में आमंत्रित किया और मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर से कनाडा के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।